और वृथा पेज धनुष की ठानी पारी लली रही। अरे काऊ क्षत्रिय पे धनुष न टूटो, काऊ क्षत्रिय पे सब विदेवागे लली को फूटो, सब विदेवागे कि मेरी हंसी वही, अरे मेरी हंसी वही वृथा पेज धनुष की ठानी पारी सिया रही। महाराज जनक ने ये कहा कि शायद आज हमारी बेटी कुंवारी ही रह जाएगी, क्योंकि किसी से ये धनुष टूटने वाला नहीं है। जनक जी ने भरी सभा में खड़े होकर के कहा है कि काम करिए आप सभी, जितने भी राजा महाराजा आए हैं वो सभी अपने अपने घर वापस चले जाओ, क्योंकि सीता का विवाह किसी के भाग्य में नहीं है। और बोले हैं जनक जी, सुनो कि मैं समझ गया अपने मन में और दुनिया में कोई पीर नहीं, और मैं खुले तौर से कहते हैं दुनिया में कोई पीर नहीं। जनक जी बोले लगता है ऐसा अब मुझको इन संतानों का शीर नहीं, हम खुले तौर से कह रहे हैं दुनिया में कोई पीर नहीं। आज जैसे ही जनक जी ने ये कहा कि हमें ऐसा लगता है कि संतानों में पहले जैसी तासीर नहीं है, और आज हम खुले तौर से कह रहे हैं कि दुनिया में कोई वीर नहीं है, लेकिन सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान कहां सह सकते हैं, और जिनको सुनने की चाप नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। शेषावतारी लक्ष्मण को क्रोध आ गया। लक्ष्मण ने कहा जनक जी अरे क्या कह रहे हैं, और लक्ष्मण जी ने खड़े होकर के जनक से कहा सुनो कि बोले इतना महाघात कि उन पुरुषों में तासीर नहीं, और क्या कहा जनक फिर से बोला दुनिया में कोई पीर नहीं। और बोले ब्रह्मांड को अब हिलाई डालो, कहो सूरज चांद को निगल जाए और यम को भाग मिलाई डालो। जनक से कहा है, लक्ष्मण ने क्या कहा, जनक दोबारा से कहना एक बार कि दुनिया में कोई वीर नहीं। अरे ये तो धनुष कोई खेत की मूली नहीं। एक बात को याद रखना, यदि मुझे गुरु की आज्ञा अगर मिल जाए तो मैं यमलोक को भी खाक में मिलाने का दम रखता हूँ। विश्वामित्र ने कहा बेटा लक्ष्मण इधर आओ, तुम नीचे बैठ जाओ, अभी ये तुम्हारा काम नहीं है। और भगवान श्री राम को इशारा दिया है कि राम उठो और इस जनक के संताप को दूर करो। आज भगवान श्री राम बड़े हैं आगे की ओर, और जैसे ही आगे बढ़े आज भगवान श्री राम ने क्या किया कि धनुष को हाथ जोड़ने के बाद में जब उठा लिया है
तो फिर पता नहीं कब उठा धनुष और आवाज एक आई कानों में। अरे पता नहीं कब उठा धनुष आवाज एक आई कानों में। भूमि टुक दुई के टूट पड़े भर गई गौरयों ने भुवनों में। भगवान श्री राम ने जैसे ही धनवा को अपने हाथ में लिया तो कुछ लोगों ने पहले तो भगवान की मजाक को उड़ाया। अब जा रही है चुईया पहाड़ उठाने के लिए, तब हम इतने बलशाली हमसे ही नहीं टूटा, तो ये तो बहुत छोटे छोटे बालक हैं, ये भला कैसे तोड़ेंगे। लेकिन भगवान ने धनवा को उठाने के बाद में किसी किसी को तो यही पता नहीं चला कि कब उठा धनुष और कब टूट गया। तो एक बार जोरदार तालियां तो बजा दो, भगवान ने धनवे को तोड़ा है। बहुत सुंदर। और भगवान श्री राम को ऊपर खड़ा कर दो, कुर्सी पे खड़े हो जाओ। सीता जी कहाँ हैं? अब धनुष टूट गया, अब क्या देख रही है? लाओ जयमाला। हाँ, बहुत सुंदर। इधर सामने सीधे कर लो। आओ सीता जी। पंडित जी चलो स्वयंवर करवाओ। अच्छा उसमें अंदर चलो। आओ सीता जी इधर सामने। जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने धनवे को तोड़ दिया है, जनक नंदिनी सीता जी जयमाला को लेकर के आई है। लेकिन भगवान श्री राम सीता जी से बड़े हैं, लेकिन कारण क्या है? सीता जी बेचारी प्रयास कर रही हैं जयमाला डालने के लिए और राम जी के सर तक नहीं पहुंच पा रही हैं। तो सखियां जो साथ में खड़ी हैं, उन सखियों ने कहा है भगवान श्री राम से कि झुक जाइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी बारी है। झुक जाइयो लला रघुवीर। झुक जाइयो लला रघुवीर, सिया मेरी बारी है। झुक जाइयो लला रघुवीर। आज सखियां आग्रह कर रही हैं राम से कि झुक जाओ झुक जाओ। और राम जैसे ही थोड़े से झुकवे के लिए भाई सोई लक्ष्मण जी ने रोक दे, भैया राम रुक जाओ। भाभी के आगे अगर तुम आज ही झुक जाओगे तो सब जिंदगी झुके ही रहना पड़ेगा। और ससुराल में वो भी पहले दिन ही झुके जा रहे हो। राम जी और सीधे खड़े हो गए, बिल्कुल नहीं झुकेंगे, सत्य बात है। अब जब सीधे खड़े हो और सीधे हो गए तो और ऊंचे हो गए। अब सीता जी प्रयास करें तो लक्ष्मण जी ने कहा सीता जी से अगर भाभी तुम हमसे कहो तो हम 1 मिनट में डलवाई दें। अब सीता जी की सहेली ने कहा है कि एक काम करो लक्ष्मण जी तुम ही डलवा दो। तो लक्ष्मण जी ने क्या किया, आगे बढ़ करके और जैसे ही अपने भैया राम के चरणों को स्पर्श किया है और राम जी नीचे झुके हैं आशीर्वाद देने के लिए, सीता जी को मौका मिल गया, जयमाला डाल दी। बोल सियावर रामचंद्र की। अब प्रभु तुम भी डाल दो। हाँ बजाओ ताली। अरे अभी डालिए ना। बहुत सुंदर। बोलिए भगवान श्री राम की, सच्चे दरबार की, सियावर रामचंद्र की, शेषावतारी लक्ष्मण की। बहुत सुंदर। बैठ जाओ। इधर भली भांति जब विवाह हुआ है तो जो सीता जी की सहेलियां हैं वो गाली दे रही हैं। और गाली देने का पहले भी रूल था, लेकिन आज जैसी गालियां नहीं थी। पहले गालियां कुछ अलग तरह की हुआ करती थी। और गाली जब देनी शुरू करी है तो बोली है सहेलियां कि तुमसे नित्यावत मेहमान और हमारे घर हरे हरे हमारे घर जाई अंगना। तुमसे नित्यावे मेहमान
लेन देन को कछु नहीं हम पे, हमें खाली आता। और आज हमारी बेटी की अरे लाज तुम्हारे ही हाथ, हमारे घर बिचा के धनी तुमसे निधर आवे मेहमान। आज गालियां देती जा रही हैं। सीता की सहेलियों ने कहा है, लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण जी तुम्हारे पिता का क्या नाम है? तो बताया लक्ष्मण जी ने दशरथ। जब दशरथ कहा तो सहेलियां मजाक बनाने लगी, कहने लगी अगर दशरथ हैं तो फिर 20 घोड़े कहां से आते होंगे। राम जी ने कह दिया तो ससुराल कम बोलना, लक्ष्मण जी शांत रहना। अब सहेलियों ने एक बात और कह दी। वो क्या कही कि ना पीर से होते और ना तकदीर से होते, और बायाबदपुरी में लड़का पैदा खीर से होते, बायाबदपुरी में लड़का पैदा खीर से होते। ये बात क्यों कही थी सहेलियों ने? क्योंकि चारों भाई खीर से ही पैदा थे। और बोली लड़कियां ना पीर कर होते तकदीर से होते, जायाबदपुरी में लड़का पैदा खीर से होते, जायाबदपुरी में बेटा पैदा खीर से होते। लक्ष्मण जी को मौका मिल गया, उन्होंने कहा भैया राम हमसे नहीं रुका जा रहा, हम तो जरूर कहेंगे। राम जी बोले नहीं मान रहे तो कह लो। और लक्ष्मण जी ने क्या कहा, चलो फिर भी ठीक है हम खीर से भाई, तो तुम्हारे साथ तो खीर की जरूरत ना है। और बोले सीता जी से सुनो, और ना चोरी करी होती और ना चोरी करी होती, और जा जनकपुरी में लड़की धरती घोर के होती, भोर के होती। ना चोर करी होती ना चोर करी होती, और जनकपुरी में लड़की धरती भोर के होती, जनकपुरी में लड़की धरती भोर के होती। आज लक्ष्मण जी ने ये जब कहा है तो सहेलियां बेचारी चुप हो गई, क्योंकि सीता जी धरती फोड़ के पैदा ही भाई। और सहेलियां जैसे ही चुप हुई, आज जनक जी ने क्या किया, जनक जी ने पत्र फिर से अयोध्या में भिजवाया।